अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड्स के जितने भी यहाँ पर रेगुलर 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्च अप्रैल में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। तो पहले अगर हम बात करें सॉफ्ट जोन के बच्चों की, एडमिट कार्ड कब आएंगे, सेंटर नोटिस कब जारी किए जाएंगे, इनका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है कब और कहाँ होगा, तो इनके जो इंटरनल मार्क्स हैं, क्या इनके इंटरनल मार्क्स इनको स्कूल टीचर खुद देंगे या इनकी अलग से डेट शीट आएगी। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो पहले बात करेंगे हम प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में। जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कहाँ, कैसे, कब होंगे। 11th और 12th क्लास का पहले बता रहा हूँ, फिर 10th क्लास का बताऊँगा, फिर एट द एंड आपके एडमिट कार्ड और जो सेंटर नोटिस हैं वो कब इशू हो जाएंगे। देखो, जो भी यहाँ पर साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो साइंस स्टूडेंट्स का जैसा आप सब जानते हैं, आपको 70 मार्क्स का जो थ्योरी का पेपर होता है, 30 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। अब ये 30 मार्क्स जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। 10 मार्क्स इसके इंटरनल असेसमेंट होते हैं और 20 मार्क्स इसके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं। तो जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट में 10 मार्क्स होते हैं, ये आपके स्कूल टीचर आपको मार्क्स देते हैं। 10 में से वो कितने देंगे वो उनकी मर्जी। फिर 20 मार्क्स जो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं, इनकी आपको अलग से डेट शीट आएगी। जम्मू वालों की जम्मू वाले डेट शीट निकालेंगे, कश्मीर वालों की कश्मीर के ज्वाइंट सेक्रेटरी डेट शीट निकालेंगे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की। तो यहाँ से जो भी आपके 10 मार्क्स हैं वो आपके टीचर्स डिसाइड करते हैं आपको यहाँ पर, चाहे वो एग्ज़ाम लें या ऐसे ही आपकी यहाँ पर जो भी ईयरली सिस्टम है वो देख के आपको मार्क्स दें, तो वो आपके टीचर आपको मार्क्स देते हैं। ये बाकी सब्जेक्ट्स के 10 मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स के 20 मार्क्स हैं। अगर हम बात करें होम साइंस के बच्चों की, इनका भी सेम सिस्टम है। तो जो भी 70 मार्क्स के थ्योरी पेपर हैं, 10 मार्क्स इनका इंटरनल असेसमेंट अपने स्कूल टीचर देंगे, 20 मार्क्स एक्सटर्नल इनकी डेट शीट आएगी। कॉमर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर थ्योरी जैसे ये सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनल असेसमेंट में ये सब्जेक्ट्स हैं, इनका आपको स्कूल टीचर देंगे। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की आपकी अलग से डेट शीट आएगी जो आपकी ज्वाइंट सेक्रेटरी आपको यहाँ पर देंगे। आर्ट्स के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर देख लें, तो जो आपका बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा वो यहाँ पर ये हैं, सभी सब्जेक्ट्स का मेंशन है। और जो आपके स्कूल टीचर आपको मार्क्स देंगे वो यहाँ पर मेंशन है। जैसे इंग्लिश में आपको 20 मार्क्स आपके स्कूल टीचर खुद देंगे, एंड हिस्ट्री में 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क आपको यहाँ पर स्कूल वाले देंगे। इकोनॉमिक्स का भी आपको 20 मार्क्स स्कूल वाले खुद देंगे, जो भी आपका टीचर होगा। तो जो जो यहाँ पर मेंशन है वो आपको स्कूल वाले खुद देंगे। और ये जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है इसकी आपको डेट शीट आएगी। चाहे आप 11th क्लास के बच्चे हो या फिर 12th क्लास के बच्चे हो, आप सब के लिए यही सिस्टम रहने वाला है। तो अगर आपकी स्कूल टीचर आपको कभी बुलाएं कि आपका एग्ज़ाम है, ये है, वो है, तो आप जाओ, क्योंकि आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो आपके स्कूल टीचर खुद लेंगे। अब ऐसा ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मार्क्स रिजर्वड हैं इंटरनल असेसमेंट, मीन जो ये इंटरनल असेसमेंट है, ये 10th मार्क्स ईच सब्जेक्ट हैं। ऑलमोस्ट जो भी यहाँ पर मेडिकल के बच्चे हैं 10 मार्क्स ही हैं। तो ये जो है फॉरवर्ड बाई द स्कूल देमसेल्व्स, जो भी स्कूल्स हैं वो खुद भेजेंगे। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके स्कूल के वाले खुद भेजेंगे। तो यहाँ पर जो स्कूल टीचर है वो आपके डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स देकर आपको मार्क्स देगा। तो जो भी आपके इंटरनल बनते हैं, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझा करो कौन से इंटरनल है कौन से एक्सटर्नल है। तो आपकी प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स इंटरनल और 20 मार्क्स एक्सटर्नल, 20 मार्क्स की आपकी डेट शीट अलग से आएगी। अगर बात करें यहाँ पर 10th क्लास के बच्चों की, 10th क्लास के लिए जैसा जैसा टोटल 100 मार्क्स होता है, जो यहाँ पर इसमें 80 मार्क्स आपको बोर्ड की तरफ से थ्योरी पेपर होता है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं। तो ये जो 20 मार्क्स हैं इसके लिए आपको क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पूरा यहाँ पर बताया गया है कैसे कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आपके 5 मार्क्स पिन एंड पेपर असेसमेंट होता है। यहाँ पर जो आपके 5 मार्क्स हैं वो आपके स्कूल टीचर आपको, चाहे वो किस हिसाब से लें, वो खुद लेंगे। जो भी आपके स्कूल टीचर हैं वो आपको किस हिसाब से ये वाले 5 मार्क्स लें, तो वो उनकी मर्ज़ी है। तो वो खुद ही इसकी मार्किंग करेंगे, स्कूल बेस्ड इसको बोलते हैं, वो खुद ही सब कुछ करेंगे। तो वो आपको यहाँ पर कुछ भी आपके सिलेबस के हिसाब से निकालें, कहाँ से भी निकालें, वो आपको ये 5 मार्क्स निकालेंगे, इनकी मार्किंग करेंगे, ऐड करेंगे। फिर आपके मल्टीपल असेसमेंट होता है। मल्टीपल असेसमेंट आप देख सकते हैं, ये भी आपका स्कूल खुद लेता है, ये भी 5 मार्क्स होता है। जैसे हर सब्जेक्ट में आपको 20 मार्क्स है, उसमें 5 मार्क्स पहले हो गए पेन एंड पेपर और 5 मार्क्स हो गए मल्टीपल असेसमेंट। मल्टीपल असेसमेंट देखो, द टीचर कैन मेक यूजेस ऑफ क्विजेज, ओरल टेस्ट, क्लास डिस्कशंस, फील्ड वर्क। वो ये इसकी मर्जी है स्कूल टीचर की, वो किस हिसाब से कंडक्ट करे, तो इसके आपको 5 मार्क्स देते हैं। तो आपके ये वाले 5 मार्क्स भी आपके स्कूल वाले खुद देते हैं, हो गए 10 मार्क्स। पोर्टफोलियो के आपको 5 मार्क्स बनते हैं। तो पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पोर्टफोलियो होते हैं वो आपको डिफरेंट हिसाब से, ये पूरी जो आपकी ईयर की मेहनत होती है उसके हिसाब से देखा जाता है। आपकी बाकी वर्कशीट्स, आपके ऐसे प्रोजेक्ट वर्क, मॉडल, मैपा वर्क, जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो अब स्कूल्स की मर्जी वो किस हिसाब से आपको कंडक्ट करें, या आपको पूरी यहाँ पर ईयर के हिसाब से आपको दिए जाते हैं। आपके इन 3 मंथ में कैसा यहाँ पर रहा, इस 3 मंथ में कैसा रहा, इस 3 मंथ में कैसा रहा, इस 3 मंथ में कैसा रहा, तो ये चीज़ें आपकी देख के कंप्लीट की जाती हैं। यहाँ से बनते हैं 5 मार्क्स। तो यहाँ तक हो गए 15 मार्क्स। फिर आपके 5 मार्क्स आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, अब इसमें आपको अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसा कि आपका उर्दू और इंग्लिश है,
यहाँ पर आपकी जो लिसनिंग है, स्पीकिंग स्किल्स है, वो चीज़ें यहाँ पर कवर की जाएंगी। आपकी वोकैबुलरी होगी, ये चीज़ें यहाँ पर कवर की जाएंगी। ये इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको पूछा जाएगा। अगर यहाँ पर फील्ड वर्क है, जैसा कि साइंस और मैथ है, तो साइंस और मैथ में आपकी यहाँ पर जैसा हम प्रैक्टिकल चीज़ें बोलें तो वही चीज़ें आपकी होंगी, लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ये चीज़ें आपको होंगी। तो जो आपको प्रैक्टिकल बुक है वो इस साल नहीं है। जो प्रैक्टिकल बुक होती थी ना 10th क्लास को, इस साल प्रैक्टिकल बुक को ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर कोई भी आपका प्रैक्टिकल बुक के बारे में नहीं है। अगर आपको स्कूल कंडक्ट करवाता है उस हिसाब से है, वरना आपको प्रैक्टिकल का सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हाँ, प्रैक्टिकल वर्क है आपका साइंस और मैथमेटिक्स, बट जैसे पहला होता था प्रैक्टिकल, वो इस साल नहीं है। सोशल साइंस में भी आप देख सकते हैं आपके जो टीचर्स हैं वो आपको ये चीज़ें देख सकते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स वगैरह एंड बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स, ये चीज़ें पूछेंगे। तो ऐसे आपके पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ से 10th क्लास के बच्चों को आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिल जाते हैं स्कूल से। तो आपको कोई भी प्रैक्टिकल डेट शीट का वेट नहीं करना है, आपको कोई एक्सटर्नल का डेट शीट का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल होते नहीं, आपको इंटरनल होते हैं। तो इंटरनल स्कूल खुद कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। देखो, जो आपको एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ फेब में स्टार्ट हो जाएंगे आना, या फिर 20 फेब के बाद किसी टाइम भी आपको एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे कि आपके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गए हैं, और आपको टेलीग्राम पर बाकी मटेरियल मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो। यहाँ पर नोटिफिकेशन एक भी आई है जो जम्मू की तरफ से आई है। जम्मू के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने जम्मू और लेह के लिए ये चीज़ें बताई हैं कि जो आपके स्कूल्स हैं वो खुद प्रिंट करेंगे, मतलब जो भी स्कूल वाइज यहाँ पर प्रिंट किए जाएंगे एडमिट कार्ड। तो बच्चों को वैसे भी पहले से ही स्कूल ही जाना होता था, अब भी स्कूल ही जाना है, स्कूल से आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। बट ये स्कूल्स के लिए नोटिफिकेशन है। बहुत बच्चे मुझे सेंड करते कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सर्कुलर है स्कूल्स के लिए। जम्मू वालों ने निकाला है सर, जम्मू के स्कूल्स और लेह के स्कूल्स के लिए, कि जो भी रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं, रोल नंबर स्लिप्स हैं, वो स्कूल वाले खुद डाउनलोड करके बच्चों को प्रोवाइड किया करेंगे। बाकी आपको यहाँ पर जो भी आपके एडमिट कार्ड हैं, आपका जो सेंटर नोटिस है वो फेब 20 के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा।